सो हेलो गाइस, ये ठीक कर दीजिए सर, ठीक है। फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो AMRU पैरामेडिकल का है सर, किस तरीके से क्या देर हो रहा है। हालांकि नर्सिंग में भी देर हो रहा है तो पैरामेडिकल में भी देर होगा, वो जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अब कुछ बातें करते हैं जो कि जिससे कि बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि एक बार अगर मैं बोल दूंगा तो बच्चों को लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हालांकि तो प्रोसेस तुम्हारा देर में ही होता है, हर साल हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे 2024 से लेकर 2026 तक का जो मुझे पता है, जो हम लोग 2-3 साल से इसमें इन्वॉल्व हैं, वो एनालिसिस मैं आपके सामने ले आया हूँ कि 2024 में भी ऐसे हुआ था, 25 में भी ऐसे हुआ था और 26 में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 1-1.5-2 महीने का वो लोग टाइम लेते हैं, ठीक है, और वो टाइम वो लोग ले रहे हैं। तो वो आपका एक मतलब जो नेचुरल जो उनका प्रोसेस है, वही उसी प्रोसेस में अभी हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे आपका। चाहे हम लोग नर्सिंग की बात करें, चाहे हम लोग आज पैरामेडिकल की यहाँ पर बातें कर ले, ठीक है। और सर काउंसलिंग कैसे करनी है उस बारे में बात कर लेंगे। काउंसलिंग के लिए क्या क्या तुमको सामान चाहिए, काउंसलिंग पैकेज के बारे में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर काउंसलिंग पैकेज में कैसे ज्वाइन करें, कैसे काउंसलिंग पैकेज को सर हम लोग एक्सेस करें आपका, उस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातें कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा, ठीक है। क्या लिखा है AMRU सेट के बारे में तुम लोग जानते हो भाई, कोर्सेज हमको पता है, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी और क्या है तुम्हारा B फार्मेसी आयुर्वेदा का आपका, ये दोनों ही प्रोग्राम ये लोग ऑफर कर रहे हैं इस बार एग्जाम से, ठीक है। शुरू करते हैं अपना, ठीक है। देना क्या है तुम्हारा द टेस्टिंग साइकिल, जो आपकी साइकिल है इनकी हर साल की, ठीक है। सिर्फ इस साल की नहीं, हर साल की जो इनकी साइकिल है, जो इनका नॉर्मल एक प्रोसीजर है, उसकी हम लोग जो है वो यहाँ पर आपका बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखना ध्यान से तुम्हारा, देखना ध्यान तुम्हारा क्या है आपका, ये कॉल आ गया था मेरा तो मैं थोड़ा सा वहां पे गया था, ठीक है। देना क्या है तुम्हारा द AMRU पैरामेडिकल सेट स्ट्रिक्टली फॉलोज अ समर टेस्टिंग साइकिल, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, होता है एग्जाम फेज। गर्मियों की छुट्टियों के बाद एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जो इनका नॉर्मल फेज है वो आपका यही वाला है, ठीक है। लगातार ये जो कॉल आते हैं ना भाई, इसमें पर लगातार ये जो कॉल आते हैं सर, थोड़ा इसको चार्जिंग देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है तुम्हारा आपका जो एग्जाम फेज है वो क्या होता है तुम्हारा, गर्मी की छुट्टी का होता है आपका। अभी तक पिछले 2 सालों में तुम्हारा एग्जाम जो है वो जुलाई में हुआ था, ठीक है। इस बार भी तुम्हारा एंड ऑफ जुलाई में जो आपका एग्जाम है इस बार हुआ था, ठीक है। और क्या बातें सर आपके पास है, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है जो एडमिशन फेज है, काउंसलिंग प्रोसेस ट्रिगर इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रेचिंग अक्रॉस लेट अगस्त और सितंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा लेट अगस्त आपका जो है वो फेज होता है, ठीक है। लेट अगस्त तुम मान लो या फिर तुम सितंबर उसको मान सकते हो, सितंबर के स्टार्टिंग में। तो अभी क्या सर हम लोग उस पीरियड में है, बिल्कुल 150% आप क्या है अभी उस पीरियड में है। आपको अभी फिलहाल यहाँ पे परेशान होने की कोई भी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। और क्या सर आपके पास इंफॉर्मेशन है। फिर क्या है तुम्हारा, देखो 2024 का स्केड्यूल हमारे पास है, 2025 का है, 2026 का भी स्केड्यूल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तुम देना ध्यान से मेरी बात को, ठीक है। जो आपका है एप्लीकेशन विंडो जून 14 को आपकी खुली ओपन हुई, ठीक है। जो एडमिट कार्ड आया वो जुलाई 3 को आया। एंट्रेंस एग्जाम इनका हुआ था जुलाई 7 को, हमारा अगस्त में हुआ है। हमारा लेट तो जो हम लोग इस पीरियड को बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेट जुलाई बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा पीरियड है वो क्या है सर, हमारा जो इस बार हमारा एग्जाम हुआ 2026 का, कब हुआ है सर, लेट देना, पता नहीं कौन यार इस पेन को इतना मोटा कर देता है कि एकदम, ठीक। कब होता है आपका लेट जुलाई को इस बार हमारा सर एग्जाम हुआ है, हम वो मानते हैं पीरियड, ठीक है। जो पीरियड, डेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो पीरियड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट जुलाई में हम लोग उसको करते हैं कंसिडर। तो आपका जब तुम्हारा एग्जाम इनका हुआ था जुलाई 7 को, देखना तुम रिजल्ट आया कब, जुलाई 23 को, मतलब वो 15-20 दिन में इनका रिजल्ट आया था, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा सर, सितंबर 6 से 12 को इनका जो है, मतलब तुम देख लो जुलाई 23 को आया रिजल्ट, फिर उसके बाद अगस्त पूरा खाली, फिर सितंबर 6 से 6 सितंबर से इनका जो है वो क्या हुआ तुम्हारा आपका राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट। अब तुम सोचो कितना लंबा पीरियड है, 2 से 2.5 महीने का पीरियड यहाँ पे लोगों ने दिया है। तो इस बार हम क्या है, हम उसी फेज में इस बार हैं, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत यहाँ पे आपके नहीं है। हम उसी फेज में चल रहे हैं, तो हम टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम क्यों पैनिक कर रहे हैं भाई, मत करो पैनिक, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर, घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ड्रॉप ले ले, अब हो नहीं पाया तेरा, ये नहीं होने, ठीक है। अगर तुम्हारे नंबर हैं, तुमको मैंने पूरा का पूरा टूल बना के दिया था, अगर वो टूल ये बात बोल रहा है, क्योंकि वो टूल मैंने मेरी मेहनत से बनाया, अगर आपके पास टूल नहीं है तो आपको ऐप पर वो टूल मिल जाएगा। अगर तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारी कैटेगरी अगर एंटर करने के बाद वो टूल ये बोल रहा है कि आप सेफ हैं, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आप प्राइवेट में सेफ है, अगर आपको सरकारी की नीड है तो आप सरकारी में सेफ हैं। अगर वो टूल ये बोल रहा है कि आप सेफ हैं, तो मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, तुम प्लीज कोई ड्रॉप कोई प्रॉप ये सब मत करो, आप वेट करिए। आप एक नॉर्मल टेस्टिंग साइकिल में यहाँ पर हैं, जो इनका साइकिल है, जो इनका प्रोसेस है, आप वहां पर हैं। अगर आपके पेरेंट्स बात नहीं मान रहे हैं तो आप मेरा ये वीडियो अपने गार्जियन के पास भेज दीजिए, वो गार्जियन फिर आपकी बात वहां पर मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग 2-3 साल से इस फील्ड में हैं, तो हमें पता है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है, कोई यहाँ पर पैनिक वाली बात नहीं है, कोई स्ट्रेस वाली यहाँ पर आपके साथ बातें नहीं है, ठीक है। और कैसे बताइए, ये पूरा तुम्हारा क्या आपका काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सब बातें मैं नहीं करूंगा कि ऑलरेडी हमको पता है भाई क्या क्या मार्क्स चाहिए, ये सब तुमको पता है, ठीक है। तुम एग्जाम दे चुके हो, तो मैं क्या ही बताऊँ ये सब।
अब हमारी जो मेन बात है तुम्हारी, ठीक है, ये सब सिलेबस सबको पता है यार। काउंसलिंग की हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। द इंटायर AMRU काउंसलिंग प्रोसेस हैज बीन डिजिटाइज्ड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस तुम्हारा पूरा का पूरा इनके साइट पर होता है, ठीक है, और डिजिटल होता है तुम्हारा। जो आपका पोर्टल है वो क्या है तुम्हारा, AMU ERP के पोर्टल पे आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। क्या सर, ERP AMRUHP.in, ये तुम्हारा पोर्टल है आपका, इस पे पूरा काउंसलिंग होती है, ठीक है। नर्सिंग वाले पे मत जाना, मैं पैरामेडिकल की बात कर रहा हूँ तो उनकी काउंसलिंग इस पे होती है। It is completely merit based, relying solely on the rank you secure in the set एग्जाम में जो आपकी रैंक आई है उसी पे तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन आफ्टर द एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। AMRU रिलीजेस अ फाइनल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। जो उस मेरिट लिस्ट में होंगे बच्चे वही सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यहाँ पे आपका कर सकते हैं। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब उनका क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप लोग सिक्योर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। फिर आप अपना ड्रॉप का देखिए, अगर ड्रॉप मारना है तो अच्छी बात है भाई, 6-7-8 महीना है, आप ड्रॉप भी मार सकते हैं। कुछ और कोर्स में इंटरेस्टेड हो वो भी तुम कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स मैंने आपको बताए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या सर बताइए, और फिर क्या है तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस फिर आपको वहाँ पे पे करनी है, और वो तुम्हारी मेनली वन टाइम मैंडेटरी काउंसलिंग फीस तुम्हारी है, वो काउंसलिंग फीस आपको वहाँ पर देनी ही पड़ेगी, तब आपको काउंसलिंग में एंट्री मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा चॉइस फिलिंग आपको करनी है, आपको अपना कोर्स, ठीक है। अब इसमें चॉइस फिलिंग दो टाइप की होती है। एक तुमको अपना जो तुमको कोर्स चाहिए वो आपको चॉइस में फिल करना है, और एक आपको क्या करना है, आपको अपना जो पार्टिकुलर कॉलेज आपको चाहिए वो भी आपको फिल करना है। उसी लिए मैंने टूल बनाया था भाई, इसीलिए मैंने तुम्हारा जो है वो टूल मैंने दिया है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये टूल हमने आपको दिया है, क्योंकि बच्चों की जो मेन कंफ्यूजन है वो यहीं पे होती है कि सर कैसे चॉइस करें। सर प्राइवेट कॉलेज तो सर बहुत सारे हैं सर, 40-40, 30-30 कॉलेज की लिस्ट उन लोगों ने प्रोस्पेक्टस में अपने AMRU ने खुद पब्लिश की थी, ठीक है। ये कॉलेज उनके अंडर आते हैं, उसमें सर बेस्ट कैसे हम चूज करें। जो 2-4-5 हमारे आसपास हैं वो तो हमको पता है कि ठीक है भाई कैसे अच्छे हैं बेकार है, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में कौन से अच्छे कौन से बेकार हैं ये कैसे सर हम लोग चूज करें। तो वो काम हमने आपके लिए किया, ठीक है, क्योंकि वो हमें पता है, हमने पूरा पढ़ा हुआ है, 2-3 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं, तो हमें वो चीज़ पता है, तो इसलिए मैंने पूरा टूल उसलिए आपको बना के दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने उस टूल को लिया है, बहुत सारे बच्चों का उस टूल से फायदा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं क्योंकि बात आ गई इसलिए मैं एक बार बात करता हूं कि सर ये सब चॉइस फिलिंग कैसे अब सर आप इसको हमारे लिए सॉर्टेड करेंगे, ठीक है, कैसे मैं इसको तुम्हारे लिए सॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। वो मैं तुमसे एक बार बात फटाफट के अंदर में करता हूं, ठीक है। उसके लिए मैंने पैकेज स्पेशली बनाया ही है, देखना तुम ध्यान से। क्या है सर ये आपका KYT क्लासेस का तुम्हारा ये क्या आपका AMRU पैरामेडिकल सेट का काउंसलिंग, ठीक है, आपका पूरा जो है वो पैकेज आपका ये बनाया गया, ठीक है। देखना क्या लिखा है, डोंट लेट अ बैड चॉइस ruin अ गुड रैंक। आपने मेहनत की एग्जाम में, आपने रैंक फोड़ा, आपने रैंक बेहतरीन लाया, पर फिर वही वाली बात है तुम्हारा कि आपकी बैड चॉइस की वजह से आपको बेकार, आपको ठीक है, आपको वो मिल जाएगा कॉलेज जिससे अच्छा कॉलेज तुम रियल में डिजर्व करते थे, तो वहां पे वो गलती आपसे हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपने ऐसा कुछ किया कि आप एक अच्छा कोर्स, आप एक बेहतरीन कोर्स डिजर्व करते थे, लेकिन आपको उससे बेकार कोर्स मिल गया, ठीक है। हालांकि सारे कोर्स अच्छे हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज में बहुत स्कोप है, ठीक है। लोग चाहे इस बारे में बात ना करें, लोग ना बोले, मैं मानता हूँ एक नर्सिंग, एक MBBS जितना स्कोप एक मेहनती अगर बच्चा है तो उसके लिए पैरामेडिकल का भी उतना स्कोप वहाँ मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका ये वाली बात पूरी की पूरी तुम्हारी है। क्या क्या सर इसमें आपको देंगे हम लोग को 1-on-1, इसीलिए मैंने इस 50 को कटवा दिया टीम से, मैंने ये 25 कर दिया, ठीक है। उसमें से भी आपका कम से कम मुझे लगता है कि अभी अगर मैं बात करूँ तो आपका 10+ बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं इस पैकेज में। 10+ बच्चे ऑलरेडी, उनकी हमने पर्सनलाइज्ड लिस्ट, उनके मार्क्स के हिसाब से, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब हमने धीरे धीरे स्टार्टअप कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग 15-20 दिन पहले तैयार रहें, ठीक है। जब काउंसलिंग का जैसे ही पता चले कि भाई काउंसलिंग स्टार्ट हो गई सर, हमारे पास सब कुछ है, हमको पैनिक नहीं करना है, बस खाली जाकर के जो कॉलेज वो अलॉट करें, फिजिकली उस कॉलेज में आप पहुंच जाइए और सब कुछ ले जाकर के वहां पे भर दीजिए, खत्म बात हो गई, खत्म बात है भाई। सिंपल सी वाली तुम्हारी बात जो है आपका यहाँ पे हो जाएगी। तो वो मैं चाहता हूँ जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे थ्रू जाए, फिर उनको वहां पर ऐसा ना हो कि पैनिक होना पड़े, ठीक है, कि भाई 4 उन लोगों ने मांगा है फोटो तो तुम लेके गए हो 2 फोटो, फिर तुम यहाँ वहाँ घूमो, ठीक है। तो वो सब मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले से हमने स्टार्ट कर दिया। जो 10+ बच्चे हमारे पास हैं वो ऑलरेडी इस चीज में आपका जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो क्या है 1-on-1 का मतलब क्या है, मैं पर्सनलाइज्ड आपका मेंटोरशिप दूंगा, आपकी देना क्या परफेक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की रैंकिंग मैं दूंगा तुमको बना करके। इंडिविजुअल चॉइस फिलिंग सेशन हम लोग करेंगे, इंडिविजुअली आपको बैठाऊंगा कि भाई ये चॉइस तुम फिल कर लो,
खत्म बात है। और कैसे हमारा डिजिटल टूल्स आपको देंगे। ये टूल के बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुमको लगेगा भाई कि सर क्या ही है, बच्चे बता देंगे, ठीक है, जो बच्चे बता देंगे कि ये टूल कितना सुंदर है, ये टूल कितना बेहतरीन हमने बनाया है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा डॉक्यूमेंट प्री चेक होता है। हम लोग 2 स्टेप में हैं, 2 टीम्स हमने बनाई हुई हैं। वो 2 टीम्स तुम्हारे जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं पहले कि क्या सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो मेरी टीम आपका, वो 2 अलग अलग टीम्स मैंने बनाई हैं, वो चेक करती हैं उस चीज को, ठीक है। अगला क्या है आपका, आपको हम डालेंगे हमारे एक्सिस ग्रुप में। कुछ भी नोटिफिकेशन आती है पूरे 3 राउंड में, इवन आपका 4 राउंड में जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी आपको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हर राउंड में तुमको आपको एक फ्रेश प्रेडिक्शन, क्या बोल रहा हूं, आपको एक फ्रेश प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ती है, इसलिए हर राउंड में हम आपके साथ हैं। 1 टाइम आप आएंगे हमारे ग्रुप में, हमारे पैकेज में आएंगे, आपको फिर वहां पे पूरा का पूरा जो है फायदा मिलेगा। और अगले साल जो आपका बैच है, अगर आपका इस बार एग्जाम में नहीं हो पाता तो अगले साल जो AMRU का बैच हम लोग करेंगे वो आपको फ्री में वहां पे मिल जाएगा, तो वो सब फायदा आपको यहाँ पे पैकेज में मिलता है, ठीक है। अब आइए बातें करते सर, और क्या आप बातें जानते हैं, एक बार फटाफट के अंदाजे में कर लेता हूँ बातें कि सर हमें ये पैकेज कैसे मिलेगा। सर ये पैकेज सर हमको कहाँ से मिल पाएगा, उसके लिए आपको हमारा ऐप पर आपको एक्सेस करना पड़ेगा, जिस ऐप का नाम क्या है आपका KYT क्लासेस, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आप एंड्रॉइड में अपना प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए KYT क्लासेस। जैसे तुम KYT क्लासेस सर्च करोगे आपको येलो कलर का एक लोगो वहां पे दिखेगा, आपको उस पर्टिकुलर ऐप को जो उस लोगो के साथ है, आपको उस ऐप को वहां पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप ऐप को करेंगे इंस्टॉल, आप जाएंगे स्टोर सेक्शन में, वहां पे जाके तुमको स्टोर में जाके आपको सर्च करना है AMRU पैकेज। क्या सर्च करेंगे सर हम लोग, AMRU पैकेज, और वही तुमको वहां पे वो ब्लैक कलर का, जैसे मैंने तुमको दिखाया वैसा एक पोस्टर आपको मिलेगा। वो ब्लैक कलर का पोस्टर जैसे ही आपके सामने आए आप उसको एक्सेस करिए, ठीक है। क्या करिए आप उसको, ठीक है, किस तरह का हो रहा है, हाँ ठीक है चलो, कि क्या करिए आप उसको एक्सेस करिए, वो पोस्टर तुमको मिल जाएगा, आपको उसको इनरोल करना है उस पैकेज में, और आपकी पूरी सहायता फिर वहां पे हमारी टीम करेगी। अगर आप आईफोन वाले हैं, एप्पल वाले हैं, तो आपके फोन में एक ऐप होगा, उसका नाम है ऐप स्टोर, वहां पे तुम सर्च करो क्लास प्लस को, तुम कर लो डाउनलोड। क्लास प्लस का लोगो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर क्लास प्लस ऐप को आप ओपन करिए, फिर वहां पे आपसे वो पूछेंगे ORG कोड आपका स्ट्रिक्टली तुम्हारा यही होना चाहिए, CWGGXF, ये आपका ORG कोड होगा। जैसे तुम ये एंटर करोगे आपको हमारे ऐप में एंट्री मिल जाएगी, ऐप में एंट्री मिलेगी, ऐप का नाम क्या है KYT क्लासेस। स्टोर में जाना, स्टोर में जाके बैच का नेम सर्च कर लेना, इनरोल कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ है, वो सपोर्ट टीम का जो नंबर है वो ये है तुम्हारा 8090769287। इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना 8090769287। व्हाट्सएप करोगे हमारी टीम आपसे बात कर लेगी और पैकेज में आपको एंट्री जो है वो मेरी तरफ से दे दी जाएगी, ठीक है। ये आपका हो चुका है। अब हम लोग आते हैं हमारा जो काउंसलिंग आपका क्या बात है। फिर क्या है, हमें करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग और हमको उसको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आपका, फिर आपकी प्रोविजनल सीट की एक तुम्हारी लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद तुम्हारा जब वो प्रोविजनल सीट तुम्हारी फिक्स हो जाएगी, फिर आपकी फाइनल सीट आएगी, फिर आपको कॉलेज वालों दे देंगे कि इस कॉलेज में ये आपको कोर्स मिल चुका है, आप जाइए अपने फिजिकल DV के लिए, ठीक है। फिर क्या है, वो लोग आपको स्ट्रिक्ट, मैं तुमको बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन का टाइम, मैंने देखा है भाई बच्चों को परेशान होते हुए, बर्बाद होते हुए कि भाई 3 दिन का उन लोगों ने टाइम दिया, आप गए 4th डे नहीं करेंगे एडमिशन, ठीक है। मतलब कॉलेज के ऊपर है ये तो बात, लेकिन लार्जली ऐसा होगा कि आपका एडमिशन वो लोग नहीं करेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए 2-3 दिन का जो वो टाइम देंगे आपको कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा, रिपोर्ट आपको वहां पे करना पड़ेगा, एडमिशन की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है, और आपको लगे हाथ कॉलेज की ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी। फिर क्या है तुमको, फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर क्या है, फिर आपके मान लीजिए राउंड 1 में तुमको नहीं मिला कॉलेज, क्योंकि तुमको तुम्हारे मनपसंद का कोर्स कॉलेज कुछ नहीं मिला, फिर तुम कहाँ जाओगे, राउंड 2 में जाओगे, ठीक है। फिर आप कहाँ जाएंगे, मॉपअप में जाएंगे, फिर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, ठीक है। लास्ट मिनट की अगर कुछ वैकेंसीज बाकी होंगी तो वो आपको, फिर इसमें बहुत मेहनत है भाई, इसमें बहुत मेहनत है। काउंसलिंग पैकेज इन्हीं सब के लिए है, क्योंकि ये सब जो राउंड्स है ना आपको पता ही नहीं चलते हैं, आपको पता ही नहीं कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है, उसमें हम आपकी जो है वो हेल्प करते हैं, मेरी टीम आपकी हेल्प करती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सर, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट, PC आपके पास होना चाहिए, PC का मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, HP का बोनाफिड अगर आपके पास है तो, ठीक है। और क्या तुम्हारे पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट लास्ट 6 महीने का, ठीक है। आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट ID प्रूफ, फिर क्या आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 6, ठीक है, कम से कम मैंने बोला है 6, ठीक है। इतनी सी तुम्हारी बात है, इतना अगर तुम कर लोगे तुम्हारा काम यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब तुम लिख के जाना नीचे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर काउंसलिंग में हमको हेल्प चाहिए, काउंसलिंग में हम चाहते हैं कि हमारा काम खराब ना हो, लिख के जाना नीचे कमेंट सेक्शन में काउंसलिंग, ठीक है।
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।